हाड़ौती की धरती ने आज अपने एक ऐसे सपूत को खो दिया जिसने इस माटी की खुशबू को शब्द दिए, जिसने हाड़ौती की बोली को गीतों में पिरोया और जिसने अपनी कलम से गांव, लोक जीवन, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को आवाज़ दी। हाड़ौती के जाने माने कवि और गीतकार दुर्गादान सिंह गौड़ का आज निधन हो गया। उनके जाने से हाड़ौती का साहित्यिक और सांस्कृतिक संसार शोक में डूब गया है। दुर्गादान सिंह गौड़ सिर्फ एक कवि नहीं थे, वह हाड़ौती की उस आवाज़ का नाम थे जिसे सुनकर अपनी ही मिट्टी, अपनी ही बोली और अपनी ही लोक जीवन की तस्वीर आंखों के सामने उतर आती थी। उनकी रचनाओं में हाड़ौती की मिठास थी, प्रेम की कोमलता थी, लोक जीवन की सादगी थी और समाज को देखने वाली एक संवेदनशील नज़र भी थी। पानी में चांद घुड़ियो छे, गोरी गोरी गजबन, नीमड़ी, मोटियारपणों और बेटी जैसी रचनाओं ने उन्हें हाड़ौती साहित्य में एक अलग पहचान दी। कवि सम्मेलनों के मंच पर जब उनकी आवाज़ गूंजती थी तो श्रोता सिर्फ कविता नहीं सुनते थे, वह अपनी ही मिट्टी की आवाज़ महसूस करते थे। आज वही आवाज़ खामोश हो गई, लेकिन उनके शब्द हमारे बीच हैं, उनकी कविताएं हैं, उनके गीत हैं, उनकी यादें हैं और वो हाड़ौती है जिसे उन्होंने अपनी कलम से और भी समृद्ध किया। दुर्गादान सिंह गौड़ के साहित्यिक सफ़र से लेकर उनकी यादों और हाड़ौती के लिए उनके योगदान तक देखिए हमारी ये खास श्रद्धांजलि रिपोर्ट। कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वे दिल में उतर जाती हैं। कुछ शब्द सिर्फ कविता नहीं होते, वे पूरी मिट्टी की पहचान बन जाते हैं। और कुछ कवि सिर्फ कविता नहीं लिखते, वे अपनी बोली, अपनी संस्कृति और अपनी धरती को शब्द देकर अमर कर देते हैं। आज हाड़ौती की साहित्यिक धरती ऐसी ही एक आवाज से महरूम हो गई है। हाड़ौती के ख्यात नाम कवि और गीतकार दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन हो गया। उनके जाने से सिर्फ एक कवि नहीं गया, बल्कि हाड़ौती की उस पीढ़ी का एक मजबूत स्तंभ चला गया जिसने राजस्थानी और हाड़ौती की मिठास को मंचों से लेकर जन जन तक पहुंचाया। साल 1947 में जन्मे दुर्गादान सिंह गौड़ ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कविता और गीतों को समर्पित किया। हाड़ौती की धरती, यहाँ की बोली, यहाँ का लोक जीवन, यहाँ के रिश्ते, प्रेम, प्रकृति और आम आदमी की जिंदगी, इन सबको उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दी। उनकी कविता में हाड़ौती सिर्फ भाषा नहीं थी, हाड़ौती उनके लिए जीवन थी। इसीलिए उनकी रचनाओं में जब हाड़ौती के शब्द आते थे तो सुनने वाले को लगता था जैसे उसके अपने गांव की गली, अपने घर का आंगन और अपनी मिट्टी उसके सामने जीवंत हो गई हो। साहित्यिक स्रोत उन्हें हाड़ौती गीत परंपरा के बेहद सम्मानित गीतकारों में गिनते हैं। दुर्गादान सिंह गौड़ का नाम खास तौर पर उनके गीतों और श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए जाना गया, लेकिन उनके श्रृंगार में सिर्फ प्रेम नहीं था, उसमें लोक संस्कृति थी, उसमें गांव की खुशबू थी, उसमें रिश्तों की गर्माहट थी और सबसे बड़ी बात, उसमें अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ एक सहज अपनापन था। उनके गीतों में नायिका का सौंदर्य हो या प्रकृति का चित्रण, वे हाड़ौती के शब्दों से ऐसा संसार रचते थे जिसमें श्रोता खुद को शामिल महसूस करता था। उनकी चर्चित रचनाओं में गोरी गोरी गजबन, नीमड़ी, मोटियारपणों, चाकपै और साजन गीता को बोपारी जैसे गीत शामिल हैं। और शायद यही वजह थी कि उनकी कविता मंच पर आते ही श्रोता उनके शब्दों के साथ बहने लगते थे। दुर्गादान सिंह गौड़ उस दौर के उन रचनाकारों में रहे जिन्होंने हाड़ौती और राजस्थानी साहित्य की अपनी अलग पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाड़ौती अंचल के साहित्यिक इतिहास पर उपलब्ध सामग्री में उनका नाम उन सामर्थ्यवान कवि लेखकों के साथ लिया गया है जिन्होंने इस क्षेत्र की राजस्थानी रचना धर्मिता को आगे बढ़ाया। वे केवल किताबों के कवि नहीं थे, वे मंच के कवि थे, लोगों के कवि थे और सबसे बढ़कर अपनी बोली के कवि थे। उनकी कविता में जब हाड़ौती बोलती थी तो श्रोता सिर्फ कविता नहीं सुनता था, वह अपनी जड़ों की आवाज सुनता था। कवि सम्मेलन उनके साहित्यिक जीवन का एक अहम हिस्सा रहे। उनकी रचनाओं ने मंचों पर श्रोताओं को खूब जोड़ा। कोटा और हाड़ौती क्षेत्र के कवि सम्मेलनों में उनका नाम लगातार दिखाई देता रहा। राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों में भी उन्होंने भाग लिया। यहाँ तक कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन की सूची में भी उनका नाम दर्ज है। यानी हाड़ौती की मिट्टी से निकली उनकी आवाज हाड़ौती की सीमाओं से कहीं आगे तक पहुंची। दुर्गादान सिंह गौड़ का जाना हाड़ौती साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन एक कवि की सबसे बड़ी उम्र उसकी सांसों में नहीं,
उसकी रचनाओं में होती है। और इस मायने में दुर्गादान सिंह गौड़ हमेशा जीवित रहेंगे। हाड़ौती के इस महान गीतकार को हाड़ौती न्यूज की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। कवि दुर्गादान सिंह गौड़ आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक सच्चे रचनाकार की पहचान यही होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके शब्द जिंदा रहते हैं। हाड़ौती की गलियों में, कवि सम्मेलनों की यादों में, किताबों के पन्नों में और उन लोगों की जुबान पर जिन्होंने उनकी कविताओं को सुना है और महसूस किया है। हाड़ौती के इस महान कवि को हाड़ौती न्यूज़ और मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। कवि दुर्गादान सिंह गौड़ जी को शत शत नमन।